बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, पर उससे पहले आपको रूबरू करवा देते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। प्रदेश में 31 मई तक जारी रहेगा अंधड़ और बारिश का दौर। कई जगहों पर ओले गिरने की चेतावनी भी जारी की गई है। जयपुर, सीकर, झुंझुनू सहित कई जिलों में बारिश का दौर शुरू हो गया है। जैसे में देखिए 27, 28 और 29 मई को बारिश, तेज आंधी और ओले गिरने की संभावना मौसम विभाग द्वारा जारी की गई है। 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। 30 और 31 मई को भी आंधी और बारिश की संभावना जताई गई है। और ऐसे के अंदर देखिए परसों जो तबाही का मंजर देखने को मिला था, उससे अभी उभर भी नहीं पाए हैं लोग। और ऐसे में एक बार फिर से चेतावनी मौसम विभाग ने जारी कर दी है। 31 मई तक इसी तरह से अंधड़ और बारिश का दौर जारी रहने वाला है। कई जगहों पर ओले गिरने की चेतावनी भी जारी की गई है। और ऐसे में देखिए नौतपा शुरू हो चुका है, पर नौतपा जैसी स्थिति कहीं नजर नहीं आ रही। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं राजस्थान के अलग अलग जिलों की, जहां पर बारिश का दौर कई जगहों पर शुरू भी हो चुका है। तेज हवाएं शुरू हो चुकी है, यानी कि इस भयंकर गर्मी के बीच में जो सर्दी का एहसास है वो होना शुरू हो चुका है। और इस गर्मी में ठंड का एहसास देखा जा सकता है। जयपुर, सीकर, झुंझुनू सहित कई जिलों में बारिश का दौर शुरू हो गया है। 27, 28 और 29 मई को बारिश, तेज आंधी और ओले गिरने की संभावना भी मौसम विभाग द्वारा जताई जा रही है। और ऐसे में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। और ये तस्वीर राजस्थान के अलग अलग जिलों की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जल भराव जैसी स्थिति नजर आ रही है। छोटे बच्चों को बाहर निकालने से मना किया जा रहा है। डॉक्टर्स के द्वारा भी चेतावनी दी गई है कि ऐसे मौसम में बच्चों को बाहर ना लेकर जाएं, क्योंकि जैसे जैसे बदलाव मौसम में देखा जा रहा है वैसे वैसे ही मौसमी बीमारियां भी बढ़ती जा रही है। सर्दी, बुखार, जुकाम, इनके मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हॉस्पिटल्स में भीड़ इन मरीजों की लगातार देखी जा सकती है। और राजस्थान में हालात अभी कुछ दिन और भी ज्यादा खराब होने वाले हैं। पहले देखिए परसों रात को जो अंधड़ आया था, जो तूफान आया था, उसकी रफ्तार थी 90 किलोमीटर प्रति घंटा। और अब जो चेतावनी जारी की गई है 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जो नुकसान पहले हुआ था वो अभी भरेगा भी नहीं, और एक दूसरे नुकसान होने की आशंका लगातार बनी हुई है। इससे पहले देखा गया था उस तूफान में लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। विद्युत विभाग को बड़ा नुकसान हुआ था। कई जगहों पर पेड़ जड़ सहित उखड़ गए थे। और वो तबाही का मंजर अभी समेटा भी नहीं है कि मौसम विभाग द्वारा एक और चेतावनी, यानी कि 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो हवाएं चल रही थी, अब 70 किलोमीटर प्रति घंटे से रफ्तार का एक फिर से तूफान का मंजर देखने को मिल सकता है। 27, 28 और 29 मई को बारिश, तेज आंधी, ओले की संभावना तक जताई गई है। बेमौसम बारिश अब लोगों को किस तरह से परेशान करने वाली है वो तस्वीर आपको दिखाएंगे। 31 मई तक इसी तरह से अंधड़ और बारिश का दौर जारी रहने वाला है। हालांकि देखिए राहत की बात यह है कि इस वक्त छोटे बच्चों के स्कूल की छुट्टियां चल रही है, तो ऐसे में स्कूल जाने की परेशानी छोटे बच्चों को नहीं होगी। ज्यादा से ज्यादा यही अपील की जा रही है सभी से कि बच्चों को घर के अंदर जितना हो सके उनको घर के अंदर ही रखें, क्योंकि सुहावना मौसम नहीं, अब डरावना मौसम देखने को मिल रहा है। बेमौसम बारिश, इस तरह से तेज हवाएं, नौतपा में जो तेज हवाएं हैं, ये बदलता हुआ मौसम कई मौसमी बीमारियां पैदा कर रहा है। और देखिए कल हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी उसी तबाही के मंजर की, और आज सुबह भी आपको तस्वीर दिखाई थी जहां पर राजस्थान के अलग अलग जिलों में बारिश का दौर शुरू हो चुका है। तेज हवाएं देखने को मिल रही है, जहां पर नौतपा में भीषण गर्मी पड़नी चाहिए थी। नौतपा इसीलिए कहा जाता है कि 9 दिन तक भीषण गर्मी होती है, पर नौतपा शुरू होने के बावजूद ठंड का एहसास हो रहा है। बारिश जो है रुकने का नाम नहीं ले रही, हवा में ठंडक देखने को मिल रही है। और देखिए झुंझुनू से आपको तस्वीरें दिखाई थी, बारिश का दौर वहां पर शुरू हो गया था। राजधानी जयपुर की बात करें तो ठंडी हवाओं का दौर शुरू हो चुका है, और कुछ ही देर में संभावना जताई जा रही है कि बारिश भी हो सकती है। जल भराव की स्थिति
लगातार राजस्थान के अलग अलग जिलों में देखने को मिल रही है। कल जो तस्वीरें आपको दिखाई थी परसों के तबाही के मंजर की, जहां पर लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। एक ही परिवार के कई लोग जो है उनकी जान चली गई थी, और अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो उस तूफान के बाद में अस्पताल में भर्ती है, इलाज उनका चल रहा है। तो वहीं अब एक और चेतावनी मौसम विभाग के द्वारा, यानी कि जो खेल देखने को मिल रहा है मौसम का, जो कुदरत का खेल अब देखने को मिल रहा है, इसका सीधा असर जनता पर पड़ रहा है, उन लोगों पर पड़ रहा है जो कि सड़कों पर रहते हैं, टीन शेड के मकान में रहते हैं, पक्के मकान उनके पास में नहीं है। और चलिए अब आपको सीधी तस्वीरें हम झुंझुनू से दिखाएंगे। प्रदीप गढ़वाल हमारे सहयोगी झुंझुनू से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रदीप, अभी क्या कुछ अपडेट मौसम को लेकर झुंझुनू से? जी ऐसी अभी तक लगातार झुंझुनू जिले में बारिश का दौर चल रहा है। लगातार 2 घंटे से यहाँ जो हल्की बारिश थी वो अब यहाँ एकाएक जो करीब 8 बज चुके हैं यहाँ तेज हो चुकी है। जो अंधड़ था वो यहाँ पर जो समाप्त हो चुका है, लेकिन इसके साथ जो तेज रफ्तार जो छूटे का जो रफ्तार चलती है हवा वो यहाँ पर चल रही है। इसके साथ जो बिजली की गर्जना है वो भी यहाँ तेज हो चुकी है। लगातार जो डरावनी बिजली है वो यहाँ पर सुनाई दे रही है। जी ऐसे अभी तक मैं आपको और बता दूं यहाँ लगातार जो बारिश चल रही है इससे जो मौसम है वो परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन हुआ है। एकाएक जो करीब 10 से 15 डिग्री का कम हुई है और करीब जहां ठंडा मौसम झुंझुनू में बन चुका है। एक तौर से कह सकते हैं जो सर्द मौसम होता है वैसा यहां आमजन को अनुभव हो रहा है। लेकिन जो पिछले 3 दिन से जहां मौसम परिवर्तन हुआ उससे लगातार जो अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। अभी भी यहां पर बारिश चल रही है। मेरे पीछे देख सकते हैं, मैं आपको झुंझुनू का वो दृश्य दिखाता हूं। अभी जहां बारिश है वो यहां पर तेज हो चुकी है और बारिश की जो बूंदे हैं वो लगातार यहां पर गिर रही है। मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूंगा। मेरे सहयोगी गौतम आपको लगातार दिखा रहे हैं। बारिश काफी देर से यहाँ पर चल रही है। इसके साथ जो बिजली की गर्जना है वो भी यहाँ पर तेज हो चुकी है। आपको जल्दी आप बिजली गर्जना भी सुनाई देगी। लगातार जो झुंझुनू मुख्यालय के नजदीक जो गांव है वहां से ये तस्वीरें आपको लगातार दिखाई दी जा रही है ऐसी, और ये लगातार 10 मिनट से यहाँ पर तेज बारिश का दौर शुरू हो चुका है। जी ऐसी प्रदीप, ये जो बेमौसम बारिश है ये किसानों के लिए राहत लेकर आई है या तकलीफ बनकर आई है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं ये किसान वर्ग के लिए कहीं न कहीं ये नौतपा में जो यहाँ जो शेखावाटी का जो इलाका है वो यहाँ तपता है और पूरी तरह से जो भूमि है वो यहाँ पर खुलती नजर आती है नौतपा में। लेकिन इस बार जब बारिश नमी बना दी है वो पूरी तरह से जमीन खुल नहीं पाई है, तो यहाँ जो खरीफ की फसल है उसके उत्पादन पर यहाँ पर जरूर फर्क पड़ेगा, क्योंकि कम से कम 10 से 15 दिन और यहाँ पर गर्मी पड़नी चाहिए थे। उसके बाद जो बारिश होती उससे यहाँ खरीफ की फसल की जो बुआई होती वो वाकई में बहुत अच्छी होती। लेकिन जो अचानक से जो अब की बार मौसम परिवर्तन हुआ है, हालांकि मौसम परिवर्तन जो सर्द ऋतु में था वो वहां पर भी अचानक से परिवर्तन हुआ था। लगातार यहाँ पर मौसम परिवर्तन हुआ। इस बार न तो गर्मी पड़ी है और यहाँ इस बार 20 दिन से लगातार जो हल्की लू का दौर चल रहा था वो 10 दिन तक और चलना चाहिए था। उसके बाद जो बारिश होती वो यहाँ पर अच्छी फसल के सौगात लेके आती, लेकिन कहीं न कहीं खरीफ की फसल पर है वो यहाँ पर आयुषी जरूर प्रभाव डालेगी ये बारिश। और प्रदीप, लगातार अपडेट मैं आपसे लेते रहूंगी, बने रहिए आप हमारे साथ। मेरे साथ सहयोगी पूजा दुबे भी राजधानी जयपुर से लाइव जुड़ चुकी हैं। पूजा, मौसम का हाल जरा बताइए, राजधानी जयपुर में किस तरह का मौसम अभी देखने को मिल रहा है? आयुष, देखिए मौसम जो है प्रदेश में बदल चुका है, मौसम का मिजाज जो है वो बदल चुका है। और देखिए थोड़ी देर पहले आंधी आई थी, बारिश हल्की बूंदाबांदी हुई थी, और अब जो है बारिश आने की पूरी संभावना है। हल्की बूंदाबांदी देखिए अभी भी हो रही है, पर मुश्किल से 15-20 मिनट में तेज बारिश आने के भी पूरे आसार नजर आ रहे हैं। आप मेरे पीछे की तस्वीरें देख सकती है कि थोड़ी देर में बारिश आएगी। ठंडी हवाएं अभी फिलहाल चल रही है, मौसम जो है बहुत खुशनुमा हो चुका है। और आयुषी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो मौसम है ये 31 मई तक ऐसा ही रहने वाला है। मौसम विभाग ने पहले ही अपने भविष्यवाणी, जो अहम भविष्यवाणी की उसमें उन्होंने बताया है कि इसी तरह से जो 31 मई तक मौसम जो है वो ऐसा ही रहेगा। ठंडी हवाएं चलती रहेंगी, आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का भी दौर बना रहेगा।
पूजा, बेमौसम जो बारिश हो रही है इस वक्त नौतपा के अंदर, ऐसे में मौसमी बीमारियों को लेकर भी आपसे अपडेट चाहेंगे राजधानी जयपुर से। बिल्कुल आयुषी, देखिए अभी ये नौतपा स्टार्ट हुआ था, ये 24 तारीख को। इसमें भीषण गर्मी पड़नी चाहिए थी 9 दिन तक, पर ऐसा ना हो कि ओलावृष्टि और बारिश देखने को मिल रही है, तो कहीं ना कहीं ये अपने हेल्थ पर भी असर करेगा। और ये 9 दिन तक, मतलब 31 मई तक ऐसे ही रहेगा, तो इसका असर कहीं ना कहीं जो मानसून है उस पर भी पड़ेगा। जून में हो सकता है कम बारिश हो और जुलाई में ज्यादा बारिश होने के आसार हैं। और बिल्कुल पूजा, आपका रुख करूंगी, पर उससे पहले प्रदीप हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। प्रदीप, मौसमी बीमारी की अगर देखिए हम ये अब बात कर रहे थे, झुंझुनू के अंदर पेशेंट्स की संख्या बड़ी है अब। ऐसी बेमौसम बरसात कहीं न कहीं जो आमजन है उसको तो प्रभावित कर रही है, स्वास्थ्य को भी लेकर प्रभावित कर रही है। यहाँ की जो ओपीडी की बात करें तो जो बीडीके की बात करें तो बीडीके अस्पताल में लगातार ओपीडी बढ़ रही है। प्रतिदिन यहाँ जो ओपीडी की संख्या है वो 400 से 500 ज्यादा बढ़ी है। लगातार जो इसमें ज्यादा प्रभाव जो बच्चे और बुजुर्ग हैं उन पर देखने को मिल रहा है। यहाँ के स्थानीय जो डॉक्टर हैं उनसे हमने बात की तो उन्होंने बचाव के साधन के बारे में ज्यादा चर्चा करते हुए कहा कि इससे बचाव ही एक उपाय है। लगातार जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, इस मौसम में उनको ख्याल रखने की सबसे ज्यादा जरूरत है। ओपीडी लगातार यहां पर बढ़ती जा रही है और कहीं न कहीं आमजन को इस मौसमी बीमारी से बचने के लिए अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखने की बेहद जरूरत है। जी आयशी। और बिल्कुल प्रदीप, आपसे जुड़ेंगे, हमारे साथ सहयोगी पूजा है, उनका रुख कर लेते हैं। पूजा, क्योंकि देखिए जिस तरह से मौसम में परिवर्तन आ रहा है, तेज बारिश हो रही है, ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की गई है और जिस तरह का तूफान देखने को मिला था, सबसे ज्यादा प्रभावित वो लोग होंगे जो कि कच्चे मकान में रहते हैं, टीन शेड में रहते हैं। ऐसे उनके लिए क्या कुछ खास व्यवस्था प्रशासन के द्वारा की गई है? देखिए आयुषी, प्रशासन की ओर से पूरी व्यवस्थाएं की जा रही हैं, पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि उनको सुरक्षित जगह पे पहुंचाया जा सके और उनको कोई भी किसी तरह का नुकसान ना हो। उनको खाने की व्यवस्था हो, चाहे उनके रहने की व्यवस्था हो, चाहे उनके कपड़े पहनने की व्यवस्था हो, हर चीज प्रशासन की ओर से की जा रही है। पूरी हर चीज का ध्यान प्रशासन की ओर से रखा जा रहा है। जी आयुषी। और बिल्कुल पूजा, देखिए जैसे कि देखा जा सकता है कि जो मौसम में परिवर्तन आया था, कई लोगों ने अपने परिजनों को खो दिया था, कई लोगों के सर पे छत भी नहीं रही थी और ऐसे के अंदर प्रशासन का पूरा कर्तव्य भी बनता है और इसी तरह के प्रयास प्रशासन की तरफ से देखे जा रहे हैं। हमारे साथ दो सहयोगी जुड़े हुए थे, एक झुंझुनू से और दूसरी राजधानी